video, I have discussed with you about shared lock for the log based protocol. Now log based protocol में स्टूडेंट एक और लॉक होता है, दैट इज एक्सक्लूसिव लॉक. स्टूडेंट हमने थोड़ी पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि लॉक जो है, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल जो है वो इसलिए यूटिलाइज होता है बिकॉज कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए या डाटा को एग्जिस्टेंसी बनाने के लिए, राइट स्टूडेंट, एक सीरियलाइजेबल डेटा को तैयार करने के लिए हमें लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल को यूटिलाइज करना पड़ता है. उस केस में आपकी ट्रांजेक्शन्स में जो ऑपरेशंस होता है स्टूडेंट्स, उसमें आइदर रीड ऑनली ऑपरेशंस हो सकते हैं, मतलब T1 में री आर ए या T2 में आर ए, वट एवर द ट्रांजेक्शंस देयर. पैरेलल ट्रांजेक्शंस होगा ऑब्वियसली, उसके अंदर आपका सीरियलाइजेबल बनाना है, बट उसको अचीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो शेयर्ड लॉक के अंदर हमने देखा रीड ऑनली होते हैं सर, बट एक कॉम्प्लिकेटेड लॉक जो होता है वो एक्सक्लूसिव लॉक होता है. उसमें आपका रीड एंड राइट बोथ ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म. आइदर राइट राइट भी हो सकता है और रीड राइट भी हो सकता है, या राइट रीड भी हो सकता है स्टूडेंट्स. तो व्हाइल शेयर्ड लॉक अलाउज रीड ओनली एक्सेस, द एक्सक्लूसिव लॉक अलाउज बोथ रीड एंड राइट एक्सेस ऑन द डेटा आइटम. स्टूडेंट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नोट डाउन दैट सारे ऑपरेशंस जो हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन में वो पर्टिकुलर एक डेटा आइटम में ही करेंगे. लाइक ए डेटा आइटम में कर रहे हैं या बी में कर रहे हैं तो ए की ही बात करेंगे हम. दूसरे डेटा आइटम है तो लॉक का प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, वहां पे लॉक अनलॉक यूज होगा, बट वो उन डेटा आइटम के लिए अलग तरीके का यूज होंगे. हम पर्टिकुलर ऑन ए डेटा आइटम हियर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया राइट और रीड एंड राइट एक्सेस ऑन ए डेटा आइटम विच इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस, often represented as lock X. X यूज होता है एक्सक्लूसिव के लिए, राइट. Exclusive locks provide the privilege of reading and modifying the data as seen fit by a user. For the sake of security and consistency of the database, this process will be exclusive to the user using them and not permitted otherwise users trying to access the same data item. Students, अगर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो होगा आपका, मैंने पहले भी कॉन्फ्लिक्ट आपका सीरियलाइजेबिलिटी देख चुके हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंसी जो होता है, डेटा जो एग्जिस्ट करेगा कॉन्फ्लिक्टनेस के ऊपर, दैट टाइम वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट रीड राइट या राइट रीड या राइट राइट ऑपरेशंस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है. कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में आपने देखा ये चीजें. तो ऑल द केसेस विच आई एम डिस्कसिंग हियर दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्टनेस, और वो हमें ओवरकम करना है. अल्टीमेटली हमें ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, राइट. तो वंस द एक्सक्लूसिव लॉक्स इज प्लेस्ड, नो अदर लॉक्स इंक्लूडेड द शेयर्ड लॉक कैन बी प्लेस्ड इन द सेम रो और कॉलम अंटिल इट इज अनलॉक्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना. अगर किसी जगह में एक्सक्लूसिव लॉक ऑलरेडी लगा हुआ है, जब तक वो एक्सक्लूसिव लॉक अनलॉक नहीं हो जाता तब तक आप शेयर्ड लॉक यूज नहीं कर सकते. बट शेयर के ऊपर शेयर कर सकते हो, बट एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव शेयर वो पॉसिबल नहीं होता. उसकी एक टेबल है, वो टेबल आगे हम आपके सामने रहेंगे, कंपैटिबिलिटी टेबल बोलते हैं उसके, राइट. तो हियर वी हैव गिवन एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, सी द एग्जांपल हियर. वी हैव यूज्ड लॉक XA ओवर द डेटा आइटम रीड A, राइट. सपोज कीजिए मैंने A के ऊपर ये ऑपरेशन किया, A का व्हाटएवर द वैल्यू, मान लीजिए 100 था, अब हमने उसमें 50 वैल्यू माइनस कर लिया, तो A का नया वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया. तो 50 यहाँ पे राइट ए हो जाएगा और अनलॉक कर देंगे. दोज ऑल ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड इन ए पर्टिकुलर टाइमलाइन, राइट. और ये सारे काम जो मैंने आपके सामने अभी एग्जांपल ट्रांजैक्शन 2 में हो रहा है, तो जो आपको दिखा रहे हैं वो ए डेटा आइटम में ही हो रहा है स्टूडेंट्स. सी दैट ऑल द कंसिडरेबल केस हैज बीन परफॉर्म्ड ऑन ए सिंगल डेटा आइटम, दैट इज ए. तो कंसिडर a transaction T2, मैं ऊपर वाले को एक बार आपके सामने again I am explaining here, which requires to update the data item value A, and the following steps will take place when lock protocol is applied to this transaction. First one क्या है student, T2 will acquire an exclusive lock on the data item A. X A के जरिए यूज करेंगे उसको, and read the current value of data item A, right. यहाँ पे आपका वैल्यू रीड हो गया.
आफ्टर दैट मॉडिफाइंग द डेटा आइटम एज रिक्वायर्ड, जो भी आपको परफॉर्मेंस करवाना है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन के ऊपर यूटिलाइज करना चाहते हैं मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि इलस्ट्रेटेड ए वैल्यू 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेटा आइटम है, वट एवर द फास्ट वैल्यू इनसाइड द डेटाबेस उसमें से 50 माइनस कर दो एंड राइट द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द डेटा आइटम, दैट इज द फोर्थ स्टेप हमने यहाँ पे किया है। एंड आफ्टर दैट वंस द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड, आफ्टर दैट द डेटा आइटम विल बी अनलॉक। जब कंप्लीट हो गया डेटा आइटम को आप क्या कर दो, अनलॉक कर दो। तो स्टूडेंट्स दिस इज द अनलॉक एक्सक्लूसिव लॉक प्रोसीजर। एक्सक्लूसिव लॉक में आपका राइट हो सकता है, रीड राइट। देखिए यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड ऑपरेशन किया, आफ्टर दैट हमने राइट किया। स्टूडेंट केस इसी में प्रॉब्लम होता है, और वो भी आपका मान लीजिए इस ट्रांजेक्शन के ऊपर तो सेम ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन आधा ट्रांजेक्शन हो रहा है T1 में, हमने रीड करके यहां राइट रीड करने आ रहे हैं, तो स्टूडेंट वहां भी कंफ्लिक्ट हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए, to save these positions we will have to utilize lock and unlock। तो अगर लॉक अनलॉक लगा देंगे तो ये सेफ जोन में इनका वर्किंग हो जाएगा एक सिंगल ट्रांजेक्शन में और सिंगल डेटा आइटम के ऊपर, आपका कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। नाउ लॉक कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स, स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना था, जो चीज मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट इज द लॉक कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स। Basically, a keynote while applying the log-based protocol in the DBMS is that any number of tractions can hold a shared log. Shared log में कोई भी traction हो सकता है, while only one traction has a claim over exclusive log, since because shared log is only reading the data and not performing any other actions, whereas exclusive log is performing both read and write। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जबकि आपका शेयर्ड लॉग जो है वो केवल एक ही ऑपरेशन करता है, वो रीड ऑनली। और इसमें क्या होता है, रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को लेके यूटिलाइज होता है। एंड दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग ए कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स, लाइक जो हमने आपके सामने अभी दिखाया। स्टूडेंट इनमें जो इधर वाली जो रो है, इन पे मान लीजिए आप ग्रांट कर रहे हैं, ये सब आपका ग्रांट है, और ऊपर वाली आपका रिक्वेस्ट है। Again I am repeating here, आप कर्सर को देखिए, माउस के कर्सर को, that means we are using grant operations here, जो आप रिसोर्स ग्रांट कराते हैं और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप शेयर्ड प्रोटोकॉल ग्रांट कर रहे हैं, सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम आपने यहाँ शेयर्ड प्रोटोकॉल ग्रांट किया, और यहाँ पे अगर आपका रिक्वेस्ट में भी शेयर्ड है तो हो सकता है, क्योंकि रीड रीड ऑपरेशन है। लेकिन अगर आपने शेयर्ड प्रोटोकॉल यूज किया और रिक्वेस्ट आप एक्सक्लूसिव की कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है आपका। पहले शेयर्ड को आप अनलॉक कर दो, लॉक को अनलॉक करो, आफ्टर दैट एक्सक्लूसिव ऑपरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेम वे, यानी कि शेयर्ड एक्सक्लूसिव हो नहीं सकते। और अगर आपका यहाँ पे एक्सक्लूसिव को आपने ग्लैंड किया और शेयर्ड को आपने रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो भी नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव शेयर्ड वही नहीं हो सकता, और एक्सक्लूसिव भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। द अबव फिगर इलस्ट्रेट दैट व्हेन टू ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड एंड बोथ अटेम्प्ट टू ओनली रीड एंड गिवन डेटा आइटम, इट इज परमिटेड। जो कि शेयर्ड में होता है वो ओनली परमिटेड है, आप इस डायग्राम से समझ रहे। बट व्हेन वन ट्रांजैक्शन अटेम्प्ट्स टू राइट द डेटा आइटम एंड अनदर वन ट्राइज टू रीड और राइट एट द सेम टाइम, conflict occurs and resulting a denied interaction, जो आपका नहीं करने देगा। Student, conversion between the locks is possible by two methods which I have listed here. One is upgrading, another one is downgrading. Upgrading का मतलब conversions from read lock to write lock, वो possible है ना, ये एक conversion procedure है। और एक है downgrading, conversion from write lock to read lock. Problems which are associated is simple logging, जो कि problems आपके सामने आता है। First one is data inconsistency between multiple transactions। स्टूडेंट, बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है आपके पास और डेटा की इनकंसिस्टेंसीनेस आ जाते हैं। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है, मैंने आपको बताया, जिसके अंदर एक तो ग्रांट हो रहा है और दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहा है। जिस डेटा आइटम को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो रिक्वेस्टिंग रिसोर्स आपका जो है ऑलरेडी किसी और के पास ग्रांटिंग मोड पे है, और वो जो ग्रांटिंग मोड पे है, वो रिक्वेस्ट जिसको कर रहा है वो किसी और के पास फिर ग्रांट है, यानी कि एक साइकिल कंडीशन है। उस केस में आपका जो है डेडलॉक केस में भी ये आपका जो है लॉकिंग प्रोटोकॉल जो है, जो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल है, वो यूटिलाइज कर नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाता है। नो गारंटी ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, इसमें सीरियलाइजेबिलिटी होंगे उसका भी गारंटी नहीं, इट मे बी सीरियलाइजेबल। मैं ये आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, सीरियलाइजेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं,
but we can't say that it compulsorily be serializable, because execution of a concurrent transaction equivalent to that of a transaction executed serially कोशिश कर रहा है, एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करे, इसीलिए आपको क्या है, लॉक करके अनलॉक कर दो और अगेन आप लॉक, क्योंकि सिस्टम अगर ट्रांजेक्शन में कोई फेल्यूर आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप तो ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो जाता है. तो दैट्स व्हाई वी आर ओवरकमिंग ड्यू टू दिस सिचुएशन. एंड लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल कंकरेंसी कंट्रोल में यूटिलाइज इसलिए करते, डेटाबेस को एग्जिस्टेंट डेटाबेस बनाना है, सीरियलाइजेबिलिटी को आप कोशिश कर रहे हो टू अचीव दैट सीरियलाइजेबिलिटी. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स. स्टूडेंट जो आपको अगेन मैं फिगर में अभी दिखा रहा हूं, देखिए इस मैट्रिक्स को आप शायद समझ चुके हैं. एंड दिस इज द कंप्लीट एग्जांपल ऑफ द एक्सक्लूसिव लॉक हियर. यानी कि अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज सिंगल डेटा आइटम में रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट ऑपरेशन, दैट इज द एक्सक्लूसिव लॉक. एक्सक्लूसिव लॉक राइट रीड और राइट इन दोनों ऑपरेशन से वही पॉसिबल होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me.